हेलो स्टूडेंट, मैं अब्दुल रहमान हूँ और मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.1 को हल करेंगे। ये प्रश्नावली जो है वृत्त के परिधि और व्यास से संबंधित हैं। पहले परिधि और व्यास में देखें, गणितज्ञों ने परिधि और व्यास में जो अनुपात निकाला है वो हमेशा अचर रहता है, कभी बदलता नहीं, और उस अचर मान को उन्होंने पाई का नाम दिया है। तो परिधि अपान व्यास, परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा अचर होता है और उसका नाम उन्होंने पाई दिया। ये ग्रीक अक्षर पाई है। अब व्यास को उधर ले जाएं, ये सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा व्यास गुणे पाई। अब व्यास बराबर होते हैं दो त्रिज्या के, तो हो जाएगा 2r इंटू पाई, ये हो जाता है 2πr। ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हैं। पिछले क्लासेस में दोहराने के लिए, हमने याद कराने के लिए आपको हमने बता दिया। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हाँ, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों की परिधियों के जोड़ के बराबर है। तो पहले इन दोनों की परिधि हम निकाल के जोड़ लें तो बड़ी वृत्त की परिधि मिल जाएगी। तो आप पहले वृत्त की परिधि जो जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, पहले वृत्त की परिधि 2πr, ये हो जाएगा 2π गुणे 19 दूनी 38 पाई। और ध्यान रखें, पाई का मान सदैव 22/7 लिया जाता है या दशमलव में 3.14 लिया जाता है। जब तक आपसे सवाल में कुछ कहा न जाए हमेशा आप ये दोनों मान लेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं। तो देखिए 22/7 लेने से 7 से 38 में भाग नहीं होगा, तो हम पाई को सीधे रखते हैं। अब दूसरे वृत्त की परिधि, ये 2π गुणे r, उसकी 9 सेंटीमीटर है, 9 दूनी 18 पाई। अब इन दोनों को जोड़ दें तो बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगी। बड़े वृत्त की परिधि आप जोड़ दें 38 पाई धन 18 पाई, तो ये हो जाएगा 8 8 16, 3 1 4 1 5 56 पाई सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं उसकी त्रिज्या निकालना है और सूत्र होता है 2πr बराबर 56 पाई। तो r बराबर 56 पाई बटे 2 पाई, पाई से पाई कट गया और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, r बराबर 28 सेंटीमीटर। यह आपका पहला सवाल रहा। उस बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। हाँ, देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हैं और कह रहे हैं कि उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के जोड़ के बराबर है। तो पहले इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के आप जोड़ दें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, और फिर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो क्षेत्रफल वाला सूत्र रख देंगे, उसमें आपको त्रिज्या मिल जाएगी। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr1 स्क्वायर। इस त्रिज्या को पहली त्रिज्या माने तो पाई गुणे 8 गुणे 8, r1 स्क्वायर है, इसका मतलब उसी से गुणा 8 28 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा πr2 स्क्वायर, ये दूसरी त्रिज्या है।
तो पाई गुणे R2 जो है 6 है, स्क्वायर है तो 2 बार 6 छक 36 पाई। अब इन दोनों को जोड़ दें तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा। 64 पाई धन 36 पाई, तो ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देखा आपने, पाई R स्क्वायर बराबर ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो R स्क्वायर बराबर 100 पाई बटे पाई, पाई से पाई कट गया, R स्क्वायर बराबर 100, तो R बराबर वर्गमूल 100 का वर्गमूल लेंगे आप 10 सेंटीमीटर। आंसर, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। हाँ प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, ये है, ये आपका गोल्ड है, फिर ये रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है। तो कह रहे हैं इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस गोल्ड का व्यास जो है 21 सेंटीमीटर दिया है, ये पट्टी 0.5, सब इस तरह 0.5 चौड़ी है, इस तरह सारी चौड़ी है। तो कह रहे हैं सबका क्षेत्रफल गोल्ड का, रेड पट्टी का, ब्लू पट्टी का, ब्लैक पट्टी का, व्हाइट पट्टी का आप क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है, तो गोल्ड की त्रिज्या 21/2, व्यास में 2 से भाग करें, आप जानते हैं तो त्रिज्या मिल जाती है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर आप जानते हैं, तो पाई का मान 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 7 त्रिक 21, 2 एकम 2, अब 11 तिहाई 33, 33 में 21 से गुणा करेंगे, 21 तिहाई 63 के 3 हासिल 6, 21 तिहाई 63, 63 6 69, 693 और बटे 2। अब 2 से आप इसमें भाग करें, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 13, 2 छंग 12, 1 बचे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दे 10, 2 पंजे 10, 340.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रहा गोल्ड का क्षेत्रफल। अब रेड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए समझने वाली चीज है, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप पूरे रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से गोल्ड वाला क्षेत्रफल घटा दें तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। इसको आप समझे रहिए। तो आप देखिए ये रेड का क्षेत्रफल, रेड वृत्त का क्षेत्रफल, ये रेड पट्टी का नहीं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो पहले इसकी त्रिज्या देखें आप। देखिए ये गोल्ड का की त्रिज्या, गोल्ड पहले व्यास देख लें, गोल्ड का व्यास 21 है, रेड वृत्त का व्यास पहले निकालें भाई। तो देखें ये गोल्ड का व्यास 21 है, इसमें 0.5 इधर 0.5 इधर जोड़ दें तो रेड वृत्त का व्यास मिल जाएगा 21 धन 10.5 धन 10.5, तो ये हो जाएगा आपका 42.0 सेंटीमीटर। तो रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 22 तिहाई 66, 66 में 21 से गुणा करेंगे तो 1386
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे रेड वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, इसमें से गोल आप घटा दें तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल आपको मिलेगा। ध्यान देने की चीज है ये। तो आप लिखेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ये 1386.0 बढ़ा लें और इसमें से आप ये 346.5 घटा दें तो 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 5, उधर लें 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ 7, 7 में से 4 गए 3, 3 में से 3 गए 0, 1, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ब्लू का निकालना है तो पहले ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए पहले ब्लू वृत्त का व्यास देखें। व्यास तो इसका देखें, व्यास आपने 42 निकाला था रेड का, उसी में आप जोड़ दें 42 धन 10.5 धन 10.5, ये पट्टी जोड़ेंगे आप। ये पूरा आपने निकाला था रेड का, तो ये हो जाएगा 5, 5, 10 और 2, 1, 3, 1, 1, 2, 4, 63 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या देखें आप, ब्लू की त्रिज्या 63/2, तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आप रख लें 22/7 गुणे 63/2 गुणे 63/2, 7 9 63, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब 11 9 99, 99 में 63 से गुणा करेंगे तो 6237/2। अब आप इसको जो है भाग कर लें, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 17, 2 8 16, 16, 10 2.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, तो इस ब्लू पूरे वृत्त में से ये रेड वाला पूरा वृत्त यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे आप, तो ये ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल हो जाएगा तो 3118.5 ऋण आपका रेड वाला क्षेत्रफल जो आया था वो 1386 आया था, तो आप वही घटा लें 1386.0। अब 5 में 0 गए 5, 8 में 6 गए 2, यहाँ उधार लाए 11, 11 में 8 गए 3, यहाँ 0, उधार लाए 10, 10 में 3 गए 7, 2 में से 1 गए 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार आप जो हैं पूरे ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से ब्लू वाला पूरा घटा देंगे तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी प्रकार वाइट का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से ब्लैक वाला घटा देंगे तो वाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। 3 हमने निकाल दिए, गोल्ड, रेड और ब्लू। अब ब्लैक और वाइट आप स्वयं कोशिश करें। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? देखिए पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। ध्यान रखें आप, कोई भी पहिया एक चक्कर में उतनी दूरी चलता है। देखिए यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ जाएं, जितना उसकी परिधि होती है। तो आप पहले पहिए की परिधि निकालें। पाई गुणे व्यास, ये होता है पाई इंटू डी या व्यास। तो पाई का मान 22/7 गुणे व्यास जो है 80 सेंटीमीटर है। तो हाँ, पाई गुणे व्यास 80 सेंटीमीटर। 2 8 16, 2 8 16 1 17, 1760/7 सेंटीमीटर। अब इसको आप मीटर में बना लें तो इसमें आप 100 से भाग कर देंगे बटे 100, 1 0
एक सिफर, तो ये हो जाएगा 176/70 सेंटीमीटर। ये आपका पहिए का व्यास रहा। अब 10 मिनट में चली दूरी आप निकालें कितनी है। इस दूरी को 66 किलोमीटर दिया है, 1 घंटे में चली गई दूरी 66 किलोमीटर है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 66/60। अब 10 मिनट में चली दूरी है, आप इसको मीटर बना लें। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से गुणा कर दें, ये मीटर बन गया। अब 1 मिनट में ये चली दूरी है, 10 से और गुणा कर देंगे तो ये आपका 10 मिनट में चली दूरी मिल जाएगी। 1 सिफर से 1 सिफर, 6 कम 6, 6 कम 6, तो ये हो गया 11,000 मीटर। अब ये कुल चली दूरी है। अब एक चक्कर में चली गई दूरी, ये आपकी मीटर है, ये सेंटीमीटर है, मीटर बना लिया आपने। तो एक चक्कर में चली दूरी से आप कुल दूरी में भाग कर दें तो कितने चक्कर लगेंगे ये मालूम हो जाएगा आपको। चक्करों की संख्या, ये हो जाएगा 11,000 भागे 176/70, तो 11,000 गुणित 70/176। 11 से 11 कम 11, 6 17 66, 11 छक्का 66, 11 कम 11, 1 2 3 सिफर, 8 से 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से ये हो जाएगा 35। हाँ, आप 35 से 125 में गुणा करेंगे तो 4375 चक्कर आपका आएगा। 10 मिनट में एक एक पहिया 4375 चक्कर करेगा। ये आपका सवाल था। हाँ, प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। हाँ, देखिए वृत्त का परिमाप यानी परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दोनों बराबर हैं भाई, तो πr² बराबर 2πr। तो कह रहे हैं कि r का मान निकालिए, तो r बराबर हो जाएगा 2πr/πr। r² में देखें 2 r होते हैं, एक r हमने रहने दिया, एक r इधर लाए। अब πr से πr कट गया, r बराबर 2 मात्रक। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर। बस स्टूडेंट, ये जो है आपके 5 सवाल। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लोग आगे वाली प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।